नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजपुरोहित और आज हम देखेंगे हाउ टू गेट 350 प्लस इन बायोलॉजी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्ट करा सकती है। अगर मेरे इस बार 350 स्कोर नहीं होता, 330 होता, 20 मार्क्स कम होता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मेरे 625 है इस बार नीट में। तो लास्ट ईयर मेरे बायो में 220 मार्क्स थे, उससे एक साल पहले मेरे 180 कुछ थे। तो ये था कि मैंने लास्ट ईयर काफ़ी वीडियो देखे कि हाउ टू गेट 316 बायोलॉजी, लेकिन उसमें सब यही बोल रहे थे एनसीईआरटी चाट लो चाट लो। उसके अलावा कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। लेकिन एनसीईआरटी तो हर कोई चाट रहा है, लेकिन उससे स्कोर नहीं आ रहा। उससे 330 300 तो बहुत इजी कर जाओगे आप स्कोर, लेकिन 360 या 350 करने के लिए आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बायोलॉजी में स्कोर करना वैसे तो 300 करना बहुत ईजी है, लेकिन 330 से ऊपर जाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने सारे साल टेस्ट वगैरह किए तो उसमें मेरे 310 तक आते थे स्कोर, लगभग इससे ज़्यादा जा नहीं रहा था। फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। मैंने सबसे अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो लगभग एनसीईआरटी से कंप्लीट करना, आपको थोड़ा स्पीड से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रिकवर हो जाएगा वो तो। क्योंकि हम इतनी बार एनसीईआरटी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने काफ़ी बार एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एक बार पूरी कंप्लीट पढ़नी है, उससे आपको ये हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैंने एक बार मेरी बायो हो चुकी है। उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पुराने पेपरों से। तो आपको डेली एक एक क्वेश्चन पेपर करना है जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, मैंने लगभग 10 या 11 जनवरी तक मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं डेली एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करता था, 90 क्वेश्चन का बायोलॉजी का। और ये मैंने एग्जाम तक किए थे। एग्जाम से पहले मैं 2 करने लग गया था, एक सुबह उठते ही करता था और एक खाना खाने के बाद करता था। तो इस तरह मेरी बायो में 350 स्कोर हो गया बहुत इजीली। ये पेपर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप लिंक है नीचे, उसे ज्वाइन कर लेना। और इसमें क्या होता है कि बायोलॉजी में अभी जो आप कुछ चैप्टर हैं जिनको आप एनसीईआरटी से बाहर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उनमें कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं। और जो आप टेस्ट वगैरह करोगे उसमें कुछ क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, तो आप उनको हटा देना, क्योंकि नीट में तो आ नहीं रहे, बहुत ईजी आती है। बायोलॉजी में स्कोर करना बहुत ज़्यादा। मैं बताता हूँ कि पेपर कैसे करना और कैसे उसको एनालाइज करना, ताकि वो नीट में आपको इंप्रूवमेंट हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको एलन के पेपर जो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, लिंक मिल जाएगी आपको। फिर उसमें क्या होता है कि 90 क्वेश्चन होते हैं, उसको मैक्सिमम 40 मिनट में आपको सोल्व करना है जल्दी से। एक बार इस सिलेबस है, उसके बाद आपको डेली एक पेपर करना है। और कसम से बता रहा हूँ, ये फायदा करेगा आपके। तो उसमें क्या होता है कि 70 क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन आती है एकदम एग्जैक्ट, और 15 क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं एलन के पेपर्स में, और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इनका कोई रिलेशन नहीं होता एनसीईआरटी के साथ। तो आप उसको हटा दो या फिर पहले ही क्रॉस कर दो, उनको मतलब काउंट ही मत करो, उनको मतलब पहले ही सही मान लो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अब इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका अगर गलत होता है तो आप उसको जाके एनसीईआरटी में देखो और तुरंत उसको पढ़ डालो, क्योंकि गलत हुआ क्वेश्चन कभी दोबारा गलत नहीं होता। और अगर इनमें से अगर कोई आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है ना, तो वो क्या है कि आप उसको एक नोटबुक में ऐसे लाइन बना के लिख लो। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, अगर रॉन्ग हो गया तो उसको एक ऐसे थ्योरी के फॉर्मेट में एक नई नोटबुक बना लो क्वेश्चन के नाम से, और उसमें लिख लो। अगर दूसरा क्वेश्चन गलत हो फिर उसको लिख लो। और जब भी कोई टेस्ट वगैरह हो तो उससे पहले उनको रिवाइज कर जाओ। मेरे पास इस तरह की 3 नोटबुक भर गई थी। लगभग मैंने किए थे 150 से 200 पेपर किए थे। मेरा टारगेट था 500 पेपर का, लेकिन मैं यहीं तक पहुंच पाया और इसमें मेरे 350 आ गए। तो आपको लगभग 150-200 क्वेश्चन पेपर करने हैं, और उससे क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे 200 पेपर है, एक पेपर में 90 क्वेश्चन होते हैं, तो ये लगभग 18,000 क्वेश्चन हो गए। आपने एलन के मॉड्यूल भी कर रखे हैं तो लगभग 30,000 क्वेश्चन हो गए। तो यानी अगर 20,000 भी माने ना, तो उसमें 40 चैप्टर हैं, तो लगभग 500 क्वेश्चन हो गए एक चैप्टर से। इतना इस एक चैप्टर में मुश्किल से 10-15 लाइन होती है, यानी एक 10-15 पेज होते हैं। तो एक पेज से 50 क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, इसलिए आपको वो क्वेश्चन बार बार इतने बार रिपीट हो जाएंगे कि आपको सारे याद हो जाएंगे। इस बार नीट में मेरे 360 आते, लेकिन वो 2 क्वेश्चन मैंने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लिया था, इस वजह से रॉन्ग हो गए। तो मैं सच में बता रहा हूँ, ये पेपर कर लो आप। अगले साल इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि थैंक यू भैया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस चीज़ को मैनेज कैसे करोगे। आपको ऐसे लग रहा है कि 150-200 पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये मतलब आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना है कि एक पेपर तो सुबह जब पढ़ने बैठो तब करना है, एक पेपर आपको खाना खाने के बाद करना है। मैं इसी तरह करता था, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। मैं सुबह 6 बजे आता था और 6 बजे आती मैं एक पेपर करता 40 मिनट में, और फिर मैं चाय पीने जाता था। पहले चाय भी नहीं पीता था मैं। और एक में खाना खाने के बाद ऐसे आलस सा आता है, तब मैं एक पेपर कर लेता था। तो इस तरह आपको ये पेपर पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएंगे 2, तो फिर आगे जाके 3 पेपर करने लग जाना, क्योंकि तब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है।
अब मैं अगले वीडियो में आपको मैं फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। मेरे फिजिक्स में स्कोर तो 140 है, लेकिन आज से 2 साल पहले इसी चैनल पे आप जाके देख लेना, मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरी फिजिक्स अच्छी थी, लेकिन इस बार साथ नहीं दिया, वरना लगभग उसमें भी 170 के आसपास नंबर आते। मेरा पेपर छूट गया था। तो अब ये पेपर आपको करने हैं एंड में, और अगर ये पेपर कर लिया ना आपने, तो यकीन मानो इस बार एक कॉलेज में अगले साल एक सीट आपकी पक्की होगी। लास्ट ईयर मुझे इतना मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था, क्योंकि एलन के टेस्टों में मेरा लगभग ये आता था स्कोर, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा था शुरू में। फिर ये एग्जाम पेपर पढ़ना मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, जनवरी से लेके मैंने किया था। फिर धीरे धीरे मेरा स्कोर इंप्रूव होने लगा, 330 के आसपास आने लग गया। वो कुछ 5 क्वेश्चन तो आते हैं एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी आते, तो वो मेरे लगभग रॉन्ग होते थे। तो लगभग 330 के आसपास मेरा स्कोर आने लग गया था, और नीट में मेरा 350 स्कोर आया। इसी तरह अगर आपको एक कॉलेज चाहिए तो आपको ये करना होगा। ये पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, और उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे दी हुई है, तो उसमें आप ऐड हो जाना। यकीन मानिए बच्चों, सिलेक्शन इतना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत और कंटिन्यूटी चाहिए। लास्ट ईयर मेरी लाइब्रेरी में सुबह 6 से मैं 10 बजे तक पढ़ता था रात को, और एक दिन भी मैं 6 बजे से लेट नहीं हुआ, कभी मैं उठ के चला जाता था। और अभी सिलेक्शन हो गया तो अभी मैं 12 बजे उठ रहा हूँ।